हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आपका वेलकम है मूवीज अलाइज पर। मेरा नाम है मलिक रमीज और आज हम बात करने वाले हैं अवेंजर्स 5 और स्पाइडरमैन 3 के बारे में। रिसेंटली केविन फाइगी बहुत सारे इंटरव्यूज में थे और उनसे बातें पूछी गई अवेंजर्स 5 के बारे में और स्पाइडरमैन 3 के बारे में। रिसेंटली जैसा कि आप ये बात जानते हैं कि स्पाइडरमैन 3 से रिलेटेड बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी ये बात कंफर्म करते हुए कि मल्टीवर्स होने वाली है स्पाइडरमैन 3 में, और साथ साथ एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया स्पाइडरमैन 3 के लिए। इस बात के भी रूमर्स आए थे। तो इन सब रूमर्स पर केविन फाइगी ने क्या कहा, हम उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। इसके अलावा गैस मैं वांडाविजन शो के हर एपिसोड की एटलीस्ट 2 वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ अपने चैनल पर, उसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करते हुए और साथ साथ उसे ब्रेक डाउन करते हुए। तो उस सब को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा सब्सक्राइब ना करके। तो गैस जो रीजन है केविन फाइगी के रिसेंटली इतने सारे इंटरव्यू देने का और ओपन Q&A रखने का, वो ये है कि वांडाविजन शो रिलीज होने वाला है बहुत जल्द। लिटरली एक दिन रह चुका है शो के रिलीज में, इसीलिए केविन फाइगी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं शो से रिलेटेड और लोग उनसे MCU के क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं उन्हीं इंटरव्यूज में। तो स्टार्ट करते हैं अवेंजर्स 5 के क्वेश्चन से। केविन फाइगी से यह बात पूछी गई कि क्या हमें अवेंजर्स एंड गेम के बाद कोई और अवेंजर्स की मूवी देखने को मिलेगी या फिर नहीं, जैसे कि अवेंजर्स 5। और केविन फाइगी ने सरप्राइजिंगली इस पर स्ट्रेट और क्लियर कट आंसर दे दिया। उन्होंने जो कुछ कहा उसकी ट्रांसलेशन और समरी एग्जैक्टली ये है। अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको ये कहूंगा कि यस, किसी पॉइंट पर फ्यूचर में अवेंजर्स 5 आने वाली है डेफिनेटली। लेकिन जो मार्वल का फेज 4 है करंटली, वो ज्यादा फोकस्ड है कैरेक्टर्स के ओरिजिन पर। जैसा कि आप ये बात जानते हैं कि हम बहुत सारे नए कैरेक्टर्स की मूवीज को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं फेज 4 में करंटली। हर कैरेक्टर की एक सोलो मूवी होनी चाहिए उसकी एक क्रॉसओवर मूवी से पहले। इससे पहले कि वो अवेंजर्स की मूवी के मेन विलन से फाइट करें, उन्हें अपनी मूवी के एक छोटे विलन से फाइट करना पड़ेगा। तो गैस इससे पहले भी केविन फाइगी से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है और उस टाइम केविन फाइगी के मुताबिक उनका आंसर था नो। इस बार उन्होंने यस कहा और फ्यूचर में किसी पॉइंट पर एवेंजर्स की मूवी आएगी ये बात कंफर्म की। लेकिन वो मूवी ऑब्वियसली फेज 4 का पार्ट नहीं होगी, क्योंकि फेज 4 में सारे ओरिजिन्स हैं और कैरेक्टर्स को मार्वल प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करवा रहा है फेज 4 में। तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए एटलीस्ट अगले 3 साल के लिए अवेंजर्स की कोई नई मूवी। अगर जो करंट सिचुएशन है वो ना होती और सारे थिएटर्स खुले होते तो शायद आपको अवेंजर्स की मूवी देखने को मिल जाती 2023 में। लेकिन अब वो मूवी एटलीस्ट एक ईयर तो पुश होगी, यानी कि 2024 तक, जो कि एक तरह से सैड भी है क्योंकि उस मूवी में आयरन मैन नहीं होने वाला। और इस बात के भी काफी बड़े चांसेस हैं कि मार्वल एंड करने वाला है थॉर की स्टोरी थॉर लव एंड थंडर में। तो मे भी ना थॉर, ना कैप और ना ही आयरन मैन हो अवेंजर्स की अपकमिंग मूवीज में। इन तीनों कैरेक्टर्स की सोलो मूवीज ने MCU को स्टार्ट किया था और अब यही प्रॉब्ली नहीं होने वाले फ्यूचर की अवेंजर्स की मूवीज में। इसके बाद गाइस अब बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन 3 के बारे में। केविन फाइगी से पूछा गया कि रिसेंटली जो रूमर्स आए हैं मूवी के बारे में क्या वो सही है या फिर गलत है। उनके मुताबिक जो रूमर्स उन्होंने अभी तक ऑनलाइन पढ़े हैं उनमें से कुछ तो डेंजरसली क्लोज हैं सही होने के, और कुछ रूमर्स ऑनलाइन बिल्कुल भी सही नहीं है। उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग ये थी, आई हैव रेड सम थिंग्स, आई एम नॉट श्योर आई हैव रेड ऑल थिंग्स। द फन थिंग अबाउट ऑनलाइन स्पेकुलेशन व्हेन इट कम्स टू आवर स्टफ इज हाउ समटाइम इट कुडंट बी मोर ऑफ द मार्क एंड समटाइम्स इट्स शॉकिंगली क्लोज and that's held true for the last few years, but saying which is which would take all the fun out of everything। तो केविन फाइगी के मुताबिक उन्होंने जो कुछ अभी तक ऑनलाइन पढ़ा है उनमें से कुछ रूमर्स शॉकिंगली क्लोज हैं मूवी के ओरिजिनल प्लॉट के, और कुछ रूमर्स सही होने से मीलों दूर हैं। और उनके मुताबिक पिछले कुछ सालों से ही ऐसे ही हो रहा है उनकी हर मूवी के साथ। इसके अलावा गैस केविन फाइगी ने लिटरली ये बात कंफर्म कर दी है कि मूवी में मल्टीवर्स है। जैसा कि उन्होंने कहा कि सबसे बड़े रूमर्स शॉकिंगली क्लोज हैं और सबसे बड़े रूमर्स हैं मल्टीवर्स के बारे में। इसके बाद उन्होंने इस बात को आगे कंफर्म किया जब उनसे पूछा गया मूवी के टाइटल के बारे में। द बिगेस्ट क्लू इज द टाइटल ऑफ द सेकंड डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी, दैट्स द बिगेस्ट क्लू ऑफ वेयर द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इज टेकिंग अस एंड हाउ वी आर एक्सप्लोरिंग दैट। इट्स सो रियल टू मी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पाइडरमैन 3। आई वर्कड ऑन अ मूवी कॉल्ड स्पाइडरमैन 3 many years ago directed by Mr. Sam Raimi. So this is clearly the shorthand of calling it Spider-Man 3 now. It's fine, we call it Homecoming 3। तो केविन फाइगी ने गाइस सबसे बड़ा रिवील जहां पर किया कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलेटेड है स्पाइडरमैन की तीसरी मूवी। उनके मुताबिक जो सबसे बड़ा क्लू आपको मिलेगा स्पाइडरमैन 3 के बारे में वो मिलेगा आपको डॉक्टर स्ट्रेंज की दूसरी मूवी के टाइटल से, जो कि है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इसके अलावा केविन फाइगी ने यह बात भी कंफर्म की कि हम मूवी को स्पाइडरमैन 3 नहीं बल्कि कहते हैं होमकमिंग 3। इसके अलावा गाइस मुझे एक अकाउंट चाहिए डिज्नी प्लस या फिर हॉटस्टार का वांडाविजन शो स्ट्रीम करने के लिए, क्योंकि ना तो डिज्नी प्लस
प्लस और ना ही हॉटस्टार अवेलेबल है मेरे कंट्री में। तो आप में से अगर कोई भी शेयर करना चाहता है अपना अकाउंट तो मुझे इस ईमेल पर मेल जरूर करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था MCU में ड्रैक्स की फैमिली को किसने मारा था? उसका आंसर है थैनोस ने। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है कैप्टन अमेरिका की मदर का नाम क्या था? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।